हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सेमेस्टर 6 सेशन 2023 से 27 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, चाहे आपका बीएससी हो या फिर बीकॉम हो या फिर आप बीए कर रहे हैं। ये तीनों स्ट्रीम के लिए विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो आपका सेमेस्टर 6 सेशन आपका 2023 से 27 जो है, इस सेशंस का अभी जो है वो रनिंग है ना। और आपका ये जो सेशंस है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका चल रहा है। और ये आपका जो है वो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट है ना, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आपका एक कोर्स डेवलप किया गया है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसके तहत आपका जो है वो सेमेस्टर 6 सेशन 2023 से 27 का अभी रनिंग बैच चल रहा है। ठीक है, आप लोग अभी जस्ट सेम 5 का एग्जाम जो है वो दिए हैं और आपका एग्जाम देने के बाद सेमेस्टर 6 का क्लासेस शुरू हुआ है ना। और आप लोग को पता होगा कि अभी सेमेस्टर 5 जो है आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है? क्योंकि अभी तक बहुत सारे पेपर्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ एक्सटर्नल होने से आपका जो है वो पूरा एग्जाम खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में 2 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पहला कि आपको जो है वो सेम 6 में कितना समय मिलेगा, दूसरा आपका सेम 6 में जो है वो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कब होगा, कब तक आपका संभावना है ना, और कितना समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप विनोबा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो अगर रिव्यू का आप इतिहास उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सेमेस्टर 5 के बाद सेमेस्टर 6 में आपको बहुत मिनिमम टाइम दिया जाता है ना, आप बोल सकते हैं है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टाइम ही कम नहीं बल्कि पेपर भी ज्यादा होता है। जैसे आप कंपेयर कीजिएगा अगर आप सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 से, तो उधर आपका 4, 5 से 4 तक तो आपका पेपर भी कम होता है, समय भी उधर आपको ज्यादा मिलता है। लेकिन आपका ये जो सेमेस्टर 5 और 6 है, इसमें आपको जो है वो पेपर भी ज्यादा दिया जाता है, साथ में आपका जो है वो टाइम भी कम दिया जाता है। इस कंडीशंस में आपको मैनेज करने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी चीज को हम समझते हुए आप लोगों को यहाँ पे अवगत कराएंगे कि आपको जो है वो कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, उसके अनुसार से आप प्रॉपर अपना सेमेस्टर 6 का एक पूरे अच्छे तरीके से है ना, पूरे स्टडी का एक प्रॉपर जो है वो स्ट्रेटेजी आप लोग बनाइए और उसके अनुसार से अपना तैयारी को शुरू कीजिए। ठीक है, और आपका एक तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कि सेम 6 में आपको टोटल कितना पेपर पढ़ना है। क्या क्या हम बोले, सेम 6 में कितना आपको पेपर पढ़ना है, कौन कौन सा पेपर आपका रहेगा, उसके बाद सेमेस्टर 6 का जो एग्जाम है वो कब होगा, कितना समय आपके पास अभी से है, वो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम सेमेस्टर 5 की बात करें, देखिए यहाँ पे है ना, सेमेस्टर 5 की हम बात करें, सेम 5 का है ना, सेम 5 आपका जो था उसका एग्जाम निकल गया है ना, एक्सटर्नल एग्जाम हो चुका है, ये आपका इंटरनल भी हो गया है ना। अब सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिकल वाला पेपर है वो प्रैक्टिकल बचा हुआ है। ठीक है, तो अब सेमेस्टर 6 आपका समझिए तो खत्म है ना। बहुत सारे लोग जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता उनका लिए तो एग्जाम तो खत्म हो गया। तो सेमेस्टर 6 का रिजल्ट का आपको अब जो है वो चिंता नहीं करना है। सेमेस्टर 5 का आपको रिजल्ट की जो है वो चिंता नहीं करना है। ठीक है, सेमेस्टर 5 का जो रिजल्ट है उसको आपको चिंता नहीं करना है। जैसा भी होगा, जिस तरीके से आप कॉपी में लिखे हैं उसके अनुसार से आपको नंबर मिलेगा है ना। लेकिन आपका जो सेम 6 है, ठीक है, सेम 6 इसको आप ध्यान से देखिए। सेम 6 में टोटल जो आपका मेजर पेपर है वो 4 होने वाला है, यानी कि मेजर पेपर 12, मेजर पेपर 13, मेजर पेपर आपका 14, मेजर पेपर आपका 15 और एक होगा माइनर पेपर आपका यहाँ पे 2C। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आपका 5 पेपर है, प्रत्येक पेपर आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। तो इस तरीके से आपका ये 500 मार्क्स का होगा सेमेस्टर 6। ठीक है, इससे पहले आपका क्या था, यहाँ पे मेजर पेपर 3 ही था, एक आपका IAP करके पेपर था, वो भी आपका मेजर पेपर से रिलेटेड ही था, तो उसका आप लोग 100 नंबर का आपको असाइनमेंट बना के जमा करना रहता है। तो अभी आप देखिएगा सेमेस्टर 6 में आपका टोटल कितना है, 5 पेपर है। ठीक है, कौन कौन सा, ए आपके पास एक मेजर, दूसरा आपका माइनर है ना। अब मेजर में भी आप देखिएगा कितना मेजर है आपका, 4 मेजर पेपर हो गया और एक आपका माइनर, इस तरीके से टोटल कितना है, 5 पेपर। ठीक है, ये 5 पेपर का आपका फाइनल एग्जाम होगा सेमेस्टर 6 में और इंटरनल भी होगा। ठीक है, क्योंकि आपका माइनर और मेजर ही सिर्फ बच रहा है, तो आप लोगों को पता होगा कि दोनों में आपका क्या है, आपका जो है वो इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, ये आप लोगों को पता चल गया कि सेमेस्टर 6 में कितना पेपर पढ़ना है। अब ये सारे पेपर को पढ़ने के साथ साथ आपका एग्जाम जो है वो कब होगा। एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपका नवंबर का 2nd वीक दिया हुआ है, ठीक है, रिव्यू का जो एग्जाम कैलेंडर है उसके अनुसार से। तो नवंबर का 2nd वीक है ना, समझिए यहाँ पे, ठीक है। अभी आपका अगस्त चल रहा है, ठीक है, अगस्त। तो अगस्त के बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो अगस्त में आपका पूरा एक्सटर्नल एग्जाम होने के साथ साथ, क्योंकि 4-5 तारीख को आपका एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद अभी प्रैक्टिकल वाला बचा हुआ है। तभी तो आपका जब पूरा एग्जाम समाप्त हो जाएगा तब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगस्त में आपका जो है वो 20 अगस्त से आपका प्रैक्टिकल वाला एग्जाम शुरू है। तो आपका ये अगस्त आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए आप कि आपका एग्जाम होने में खत्म हुआ है, ठीक है। तो अगस्त आपका यहाँ पे जो है वो एग्जाम लेने में ही चला गया। अब आपके पास पूरी बच रहा है सितंबर, ठीक है। सितंबर के बाद आपका अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। तो नवंबर 2nd वीक बोला है, इस नवंबर को हम पूरे ले लेते हैं। तो यहां से आप देखिएगा तो 3 मंथ आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं एक, लेकिन आपका इंटरनल जो है इसी 3 मंथ के पहले आपका होगा, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो आपका इससे पहले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के 3 महीने आपको टाइम दिया जा रहा है। कितना महीना? 3 महीना। इसी 3 महीने में आपको ये 5 पेपर को आपको प्रॉपर वे में तैयारी करना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इस चीज को देख लीजिए कि आपके पास 3 महीने का समय है। टोटल कितना पेपर है? 5 पेपर है, और ये पांचों पेपर को आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि ये आपका ऐसा नहीं है कि एमडीसी पेपर है, सेक पेपर है, वीएससी पेपर है ना, जिसको आप लाइटली ले लें, है ना, एग्जाम से 15 दिन पहले आप पढ़ लें और आप अच्छे खासे नंबर को उठा लें। ये आपका मेजर पेपर है। तो मेजर पेपर का जब तक आप पूरे सिलेबस को नहीं पढ़िएगा तब तक आपका क्वेश्चंस पकड़ पाना थोड़ा सा संभव नहीं है ना, असंभव जैसी है। और अगर उसके बावजूद भी अगर नंबर उठा रहे हैं तो आप फिर अलग बात है ना। लेकिन अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि पूरे जो सिलेबस है उसको आपको बारीकी से पढ़ना होता है, ठीक है। बाकी बात, आप लोग बीए का स्टूडेंट हैं, अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं या फिर आप बीएससी है, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो आपके लिए ये सारा पेपर्स रहने वाला है ना। और इसके साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिकल वाला है तो यहाँ पे आपका एक पेपर प्रैक्टिकल का होगा, बाकी बात 3 पेपर थ्योरी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टोटल सेमेस्टर 6 का होगा। अब सेमेस्टर 6 क्यों इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझिए, है ना, बेहद जरूरी है कि अगर आप यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 5 को, आप सेमेस्टर 5 को अच्छे तरीके से अगर एग्जाम नहीं दिए तो भी आपको नुकसान होने वाला है, ठीक है। क्या नुकसान होगा कि आपका सीजीपीए गिर जाएगा, है ना। सीजीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6 अगर आप दिए, हाँ, तो सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 5 ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो आपका सीजीपीए आएगा ना, उसी के आधार पे आप आगे अगर यहाँ पे एग्जिट लेना चाह रहे हैं और अच्छा खासा सीजीपीए नहीं आया, परसेंटेज नहीं आया, तो फिर आप एग्जिट लेकर भी अगर आप कहीं जाइएगा तो फॉर्म नहीं भर पाइएगा, ठीक है। तो इसी चीज के लिए आपको बता रहे हैं कि आपके पास सेमेस्टर 6 के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा एग्जिट का, ठीक है। वहां से आप एग्जिट ले सकते हैं और आपको जो है वो बैचलर डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। और इसके आधार पे आप जो है वो किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम 50% से ज्यादा नंबर लाना रहता है ना, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये दोनों अगर सेमेस्टर को अच्छे से नहीं आप किए हैं, क्योंकि पहले आपको पता होगा कि बहुत सारा पेपर था, है ना, FYGP में, तो वो सारे पेपर्स को आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन साथ में आप यहाँ पे देखिएगा तो सेमेस्टर 5 और 6 में सिर्फ और सिर्फ मेजर और माइनर है, ठीक है। इवन आपका यहाँ से आपका जो है सेमेस्टर 4 से ही हो गया था ये चीज, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर आप अच्छे से नंबर नहीं उठाते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, और आप फिर अगर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं 7-8, है ना, तो भी आपको यहाँ पे 7.5 सीजीपीए चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए, तब जाकर आपका एडमिशन होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको जो है वो सेमेस्टर 6 को अच्छे तरीके से पढ़ना है। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार से कोई आपका सवाल हो, प्रश्न हो, तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं।